तो हम यहाँ आए हैं करजत में, एक ब्यूटीफुल रिसोर्ट है। ये अपने अपने सपनों को दिशा देने के लिए यहाँ स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का एक्सरसाइज है। मेरे साथ में ईशा लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर्स हैं। ईशा लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स रियली 200 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन। They came here giving direction to their 10,000 crore dream. They want to reach a turnover of $1 billion, 9,400 crores. गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ आए हैं करजत में, एक ब्यूटीफुल रिसोर्ट है जिसका नाम है यू रिवर गेट। और यहाँ हम आए हैं 3 कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ में। ये अलग अलग साइजेस की कंपनी है। एक 30-40 करोड़ की कंपनी है, एक 100 करोड़ की कंपनी है, एक 200 करोड़ की कंपनी। और ये अपने अपने सपनों को दिशा देने के लिए यहाँ 4 दिन हमारे साथ में आए हैं। 4 दिन का ये एक्सरसाइज स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का एक्सरसाइज है। ये पिछले 20 साल से हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि वो अपने सपनों को दिशा दे सकें, डिफाइन कर सके, अपने एक्शन प्लान्स को डिटेल्स डाल सके ताकि जा कर के उस पर काम हो सके। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं और मैं इनमें से चंद साथियों की राह देख रहा हूँ कि ये आएँ तो फिर मैं इनके साथ यहाँ इस बैठक में, इस गोष्ठी में उनके साथ कुछ बातें करूँ, उनका मंतव्य देखूँ। आज का चौथा दिन है, 3 दिन हो चुके हैं, तो भाई इन 3 दिनों में क्या क्या घटा है और उनका अनुभव अब तक का कैसा रहा है, ये आज जानने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस लीडर हैं, किसी कंपनी के एमडी हैं, चेयरमैन हैं, तो इस वीडियो में, इस चर्चा में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत। मेरे साथ में ईशा लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर्स हैं। ईशा लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है in the field of logistics solutions. They're headquartered in Navi Mumbai and they're known for their amazing and very very innovative services in the field of logistics. And some of their clients have stayed with them for more than a decade, and they're not just growing but multiplying. It's a nearly 200 crore organization and more. And they came here with the intention of giving direction to their 10,000 crore dream. And I've already said tathastu, and I'll say it again, tathastu to all your dreams. तो मेरा अब आप लोगों से ये सवाल है। तो एक तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अर्ली दिस मॉर्निंग, है ना। हाँ, आप सब तो मतलब जल्दी उठते हैं, भागते भी हैं। आप तो हमारा 4 बजे से ही चालू कर देते हैं ना। So let's have a small interaction with them. So anybody would like to start? मेरा पहला सवाल आप सभी से ये है. So what was the feeling or the objective behind coming here? I think the most, in one word, if I have to put it, it's clarity. जी कि भाई करना तो बहुत कुछ है, हाँ, क्या करना है, क्लैरिफाई। विजन तो सबके पास था जी, पर उसको एक क्रिस्टलाइज करके, एक समराइज करके दिया। जी। इस मेन जो हमारा इंटेंशन, मेरा इंटेंशन तो ये था, एटलीस्ट सब लोगों का एक विजन में समझ में तो आएगा क्या है, हम कहाँ जा रहे हो, ये पर्पस था। संतोष सर, what was the objective behind coming here? सो बेसिकली जब हम लोग ऐसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हंट कर रहे थे, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग अभी तक एक लेवल तक पहुंचे हैं जी, टू रीच 200, आई मीन मोर देन 200 this year, and put together we are largely a big company. Yes. So हमें ऐसा लग रहा था कि we could reach this level through various means of our own efforts, our own hard work, our own expertise, experience. सच नहीं करो सर। So this is because of that. Now we cannot stay here at 200, 250 or 300. So while our vision or aim is quite big, so हमें लग रहा था कि how can we take our company to 20x level or 40x levels in going forward in years. For that we wanted to have some organized way of working, including setting up the process, systems, and direction for ourselves, aligning ourselves to that aim and goal, and our team aligning to that goal and aim. So this was essentially required for us to take or scale up to the next level. I would not say that we were missing out of it, but probably a more clarified, documented
paperwork was not there. जी Drawing board was not there. जी This is where we thought, let's get into this. And then we contacted you, and then the experience was or is very good जी since last few days of our interaction. I would say last few months of interaction was really wonderful. And we now strongly feel that yes, we can do. we can do in an organized way. जी सर क्या बात है क्या एक तो मुझे वैसे भी पसंद है कि आप सब लोग ऐसे फिटनेस कॉन्शियस और सुबह सुबह उठ के भागना दौड़ना चालू कर देते हैं राइट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट और अब तो और ये बात भी लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सच है कि यू इनवाइटेड अस एंड अलाउ अस टू कम इनटू योर लाइव्स एंड हेल्प यू आउट बट द ट्रूथ इज कि जिस तरीके से आप लोग अब तक आए हैं ना और बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल डेफिनेटली रीच वेयर दे वांट टू और आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा रहा है ना कहाँ एक ट्रक से 15-16 साल पहले शुरू किया था इतने स्ट्रगल के साथ ले लो और कहाँ आप यहाँ पहुंचे जाए ना मोर देन 150 प्लस ट्रक्स एंड हैंडलिंग two big CFS and one of them being largest in JNPT. So these are some amazing achievements under your belt. And yes, you're right, more larger than 200 crores. We are as a group around 700-800 crores, which is absolutely amazing. Pavitra madam se पूछते हैं, madam, what was the objective behind coming here? I felt that we have become stagnant. So we wanted something like a drastic change. तो हमें लगा कि हमें अभी ऑर्गेनाइज और प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए जो अभी तो सब ऐसे लग रहा था कि ओनर्स ही सब लोगों को पीछे पड़ के करवाना पड़ता है सो वी वांटेड समथिंग लाइक प्रोसेस ओरिएंटेड हम रहे या ना रहे और चलना चाहिए हाँ तथास्तु और आप लोग उस दिशा में ऑलरेडी निकले हैं पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स आई वांट टू आस्क पराग सर पहले हम लोग सब लोग काम तो कर रहे थे हम लोग को क्लैरिटी नहीं था जी। ऐसा करना है जी सर अभी तो क्लैरिटी मिला हम लोग ऑफिस से भी 5 लोग बैठ के 1-2 घंटे के लिए बात करता था जी सर अभी 3 दिन हम लोग साथ में मिलके जी काम किया एक एजेंडा के साथ नहीं तो इतना सारा चीज को लेके 4 दिन हम लोग कभी सोचा भी नहीं था एंड ज़्यादा करके हम लोग अभी तक जो मिलते थे मोस्ट लाइकली फॉर अ ड्रिंक्स और फॉर अ लंच और ये ज़्यादा करके ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करते थे ज़्यादा करके हर एक आदमी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते थे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ लाइक मैं लास्ट बॉम्बे जब से आया हूँ तब से भागता तो हूँ हाँ रनिंग तो करता हूँ हाँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो रनिंग बहुत बड़ा है एक दिन हमें लगा कि ये अभी इतना साल से भाग रहा हूँ फिर देन आई हैव टेकन पवित्र आल्सो लेट अस रन तो वो भी ज्वाइन किया फिर थोड़े दिन के बाद सुरेश ने अपने ग्रुप बना के भागने शुरू किया फिर हमें लगा यार हम एक मैराथन भागता है हाँ जब मैराथन भागने का आया 10 किलोमीटर का भागता है करके तब पता चला जो मैं भाग रहा था अब तक भाग रहा था इट वॉज ओनली 2.5 या 3 किलोमीटर मैं तो बहुत खुश था मेरे को बड़ा अचीवमेंट ऐसा लग रहा था अपने आप को मेरे को लग रहा था और मैं इतना सालों से भाग रहा था मैं तो भाग सकता हूँ 10 किलोमीटर तब मैं वो क्या लगता है व्हाट यू कॉल दैट वॉच जो है स्मार्ट वॉच लगा के पवित्रा के पास स्मार्ट वॉच था तो उसको लगा के हम ना भागने शुरू किया तब पता चला है मैं तो अभी तक 2.5-3 किलोमीटर ही भाग रहा हूँ अभी 10 कैसे भागे सो जब 10 का टारगेट सामने आया जी वो टारगेट को देख के जब हमने भागने के लिए फिर ट्रेन हो गया अपने आप को then we could reach 8 ही भागा 10 नहीं भागा फिर एक्चुअल मैराथन का दिन 10 भागा फिर तब हमें लगा 10 का टारगेट अचीव अगर करना है तो हमें ट्रेन भी 10 के लिए करना पड़ेगा फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर 21 किलोमीटर फिर हमने 12, 15, 16 किलोमीटर भागने लगे नहीं तो अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं तो भागते तो सब है जब टारगेट को लेके आप अपने आप को ट्रेन करके भागेंगे then achievable है वो love it then you have to practice yourself you have to train your body you have to train your brain जी this is possible माइंड भी फ्रॉड हो गया यार हाँ 2 से 10 जैसे बोला उसके बाद 20 अभी हम लोग 40 सोच रहे हैं नहीं तो वो सोच था नहीं I am very happy and again I also must commend the fact that in spite of being so successful you people opened the doors of your hearts and came here with a very open mind. और पिछले 3 दिनों में तो मैंने पर्सनली आपके साथ बहुत सारा समय बिताया है. So I know during these discussions and these debates, you people were so open to so many questions and so many
internal debates also, and you allowed me also to raise so many questions. तो ये एक बहुत जबरदस्त स्पिरिट के साथ आए थे, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया. अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से है कि पिछले 3 दिनों में, वी कंप्लीटेड 3 days, टुडे इज द 4th डे, तो ये 3 दिनों में हमने बहुत सारी एक्शंस ली. फर्स्ट डे हमने अपने पर्सनल विजन को फाइनलाइज किया, हमने अपने अपने सपनों को फाइनलाइज किया इन 23 डिफरेंट एरियाज. उसके बाद हम भिड़े, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की का जो कोर है, जो डीएनए है, उसको फाइनलाइज किया था. तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसको हमने पेपर पे लाया. यू रिमेंबर आवर डिबेट्स ऑन द वैल्यूज, उसको हमने फाइनलाइज किया. फिर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की पर्पस को फाइनलाइज किया कि ये हमारा कोर पर्पस है, इसके लिए हम लड़ेंगे. हमने उसी दिन आपका बिग हेरी ओडेशियस गोल भी फाइनलाइज किया. और येस्टरडे तो हमने पूरा दिन बैठ करके इनमें से मेरे ख्याल से 31 गोल्स को हमने फाइनलाइज किया है. शाम तक बैठे थे हम गार्डन में, यहाँ पर लेट तक हमारी चर्चाएं चल रही थी. आज का चौथा दिन है जहां हम अब आपके KRAs KPIs को फाइनल करेंगे इंडिविजुअल के. पर मैं पहले तो आप 3 दिनों में जो बहुत कुछ घटा है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इसमें से कौन सी चीजें आपके लिए क्रिटिकल थी, या कौन सी चीजें थी जो आपके दिल को ज्यादा छू गई कि यार हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. देखो, कोर वैल्यूज एंड कोर पर्पस both were very important. जी सर. I felt, yes, if you want to grow, there has to be a structure. जी राइट. To structure, and there has to be some kind of ethical, within us. जी. Some common, non-negotiable values. Which, yeah, this is new, but I think now when I look back at it feels very important. जी जी. The most important which बात. yeah, all bad. So obviously, ऐसा देखते हैं कि टीवी में जी जी. CNBC खोलोगे तो स्टॉक मार्केट के साथ में हॉनेस्ट 1 बिलियन 2 बिलियन ये सब वहां देखे हम लोग. मोदी जी बोलते हैं बोलते हैं 5 ट्रिलियन. हाँ, वहाँ देखा. या ये कंपनी ने एक कंपनी को खरीदा $1 बिलियन वही किया. सो दिस फिगर वी डिड नॉट थिंक कि ये टेबल का ये टीवी का ये साइड पे भी आएगा. सो दैट वाज माय क्या that was very important. Asanthosh sir. So interesting. So core purpose we were all having. Purpose was there, but probably purpose was also having various direction and various thoughts each. So that obviously everyone will have their thoughts. All those thoughts are there, right? And the perspective is also right. But what is that very important, non-negotiable? So that we could derive. Probably out of 20, 25, each one has, say she has 10 purpose, she 8 or 5 or 4, 8 or 10. Out of all there's 20, 25, 30 purpose. What are those 4 purpose for which we are here? For which our company is there? So those purpose got clarity today. In last first day. And similarly, as he said, I'm a fan of Modi ji. You are. So he always keeps telling that 5 trillion hona chahiye. So, but trillion itself was a confusing word for me. Okay. One day I was talking to Pavitra's uncle. He was telling me that tum log logistics karte ho. I have one of my friend in US. He also has a logistics company. And in fact, I heard that his kids are not interested to run it. He was looking at selling it also. So what you can guys do is, one, you can tie up with him so that you guys can do business together. I mean, you can give business to him, he can give business to you. 2, I don't know what is the size of your company. He's looking at selling it. So I'm interested. हाँ. ये तो मेरा तो हमेशा इस बार रहता है कि यार किसी को भी खरीद तक. I'm interested. Then he talked about his company somewhere $1 billion company. अभी बोल तो दे दिया यार. अभी we can look at it, sir. We can look at it. So I can look at raising some fund. कैसा खरीदेगा यार तुम? वो कुछ करेगा सर्विस, इधर उधर से फंड इन्वेस्टर रेस करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे. माइंड में तो पता था ये तो यार नॉन आउट ऑफ रीच है, नॉन रीचेबल है. अभी तो इज्जत भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो भी मेरे साइड का नहीं है, इसके साइड का है. और उसके सामने थोड़ी मैं नंगा हो जाओ. So then I thought, yeah, billion is important there. Though we should talk about $1 billion, $1 billion. नहीं तो हम लोग तो रुपये से चल रहे थे. This is where, so the big, hairy, audacious goal. And one more thing, what I would say is that we were always looking at or probably 3 years horizon, 2 years horizon, 4 years horizon. We have not thought of 10 years. 10 years, because we had somewhere in our conscious mind that 3 साल 5 साल में एक लेवल पे पहुंचना है, then look at something else for the company. But today
I will not think about now 2-3 years. क्या बात है? Yeah. So 10 years is the one which we look at the horizon, and I'm sure that's the biggest one. That is for what we are doing business. तो नौकरी करते पर्पस क्रिएट हो गया बहुत बड़ा. हाँ बहुत बड़ा पर्पस. So now when we talk about creating a $1 billion turnover company, or we are looking at creating valuing yourself at $5 billion over 10 years, probably 10 may become 8 or it may become 12, but yes, we have Absolutely. a clarity now. Absolutely. The here and there happens. Okay, so बच्चे भी जब इंजीनियरिंग जाते हैं तो एक हथकेटी होता है. इंजीनियरिंग करना पर्पस क्लियर रहना चाहिए, है ना. सो बाकी थोड़ा मस्ती में थोड़ा बहुत एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चला गया, ठीक है ना यार, हो जाता है. थोड़ा मस्ती भी चाहिए, बट इवेंचुअली 6 महीना डिले करके तो कर ही लिया उसने इंजीनियरिंग की. तो दैट इज व्हाट आई द टीम टुगेदर. ये लोगों ने मिलकर 2 दिन पहले, परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे, इन लोगों ने मिलकर ये सुनिश्चित किया, प्लान किया कि हमारा अगले 10 सालों का जो बिग हेयर ऑडिशियस गोल है, यानी 2036 में वी विल बिकम अ कंपनी दैट इज वैल्यूड एट $5 बिलियन. तो जल्दी से आप भी इनके सपने के लिए तथास्तु कह दीजिए. एंड दे वांट टू रीच अ टर्नओवर ऑफ $1 बिलियन, 9,400 करोड़ बाय टुडेज वैल्यू. और ये बिल्कुल इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इन्होंने ये चीज़ें पिछले 15-16 सालों में करके दिखाई है. मुझे तो पर्सनली विश्वास है कि निश्चित रूप से करेंगे. सो सर, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द बिहाइंड. वेरी शॉर्टली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हो तो संतोष हमेशा एक नंबर बोलता था, एटलीस्ट 300 करोड़ करना है, बट करना कैसे. एवरी टाइम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स आएगा, ये आएगा, ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम लोग उसका डिफिकल्टीज के बारे में बात करते थे. अभी एक चीज़ तो क्लियर हो गया, डिफिकल्ट तो रहेगा, करना तो है, वो जिद आएगा. एंड सेकेंडली मेरा जो ये था सोच था, ठीक है 1-2 साल 3 साल 4 तक, उसके बाद थोड़ा आराम खाता. अभी तो 10 साल का तो क्लियर है. आपके आराम का प्लान तो हो गया मर्डर. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें, जी. अभी हमने सपोज इवन इफ वी हैव केप्ट टारगेट ऑफ से 1 बिलियन valuation, or not the valuation, so top turnover of the company. I just well calculated, well calibrated, Yeah. and I would say very responsive, because whatever we are doing today, we just did a multiplication of 20 in 10 years. हाँ, you did. We have 4-5 products with us, and we did a multiplication of 20x, which is really possible in 10 years. I mean, मैं तो उससे ज्यादा कहूंगा सर. मुझे याद है जब आप लोग स्टोरी बता रहे थे कि कैसे आप लोगों ने पहला ट्रक खरीदा 2011 में, वो भी बैंक से लोन लेकर के, और फिर वो ट्रक भी एक एक्सीडेंट की वजह से किसी खाई में जाकर गिरा. वी वर एक्चुअली ऑन माइनस सर. yeah. है ना, 2009 में बताइए. सो माइनस में वी स्टार्टेड, नो. And today at 2026, look at that. We are as a group, we are a 700-800 crore company. So it's not an easy feat, and that's not a 20 times multiplication. That would be like 1,000 times multiplication. तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल लगता है अगले 10 साल का जो हमारा प्लान है. मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 3 दिन में तो बहुत कुछ घटा है, आपके लिए कौन से मोमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल थे? सबको पर्पस था जी. जो हमने विजन बोर्ड बनाया एंड वैल्यूज जो क्रिएट किया, उसमें आपने बताया कौन सा फर्स्ट होना चाहिए, कौन था second. We always thought that values are values. We never graded them. Right. So I felt that is I like that. And और एक बात, हम लोग हमेशा ड्रीम के बारे में सोचते, ये हमेशा 100 of crores, नितलेश हमेशा more than 100 ही सोचते थे. I was like, what is this 100? We are not able to do even because we don't have in 10 crores also. हाँ, पैसा कभी नहीं है, पैसा आज भी नहीं है. वो तो एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा की स्टोरी है. ये तो पवित्र ऑलवेज, या शी यूज्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट, अरे तुम वो बड़े बात करता है आज के लिए नहीं. सो आई यूज्ड टू टेल, सारे बिग कंपनीज यही करता है यार. आई मीन फंड या डेट तो एसेंशियल है. भारत है, आई मीन इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ डेट. Each every country has debt. Yeah. So that is part of the. Yeah. I always felt it was impossible. These are just speaking for us ऐसे के लिए. मेरे घर पे भी ऐसे ही होता. तो यहाँ पर आने के बाद वो स्ट्रक्चर्ड बेस से करना for 10 years and सब कैलकुलेट करके करना, I felt yeah it is possible. Oh, क्या बात है. So you're now getting that feeling that is possible. बहुत ही very good. पराग सर, पिछले 3 दिनों में कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी एक्टिविटी आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रही? मेरे लिए तो सब जो भी बनाया, विजन बोर्ड और कोर वैल्यू, सब मेरे को सब इम्पोर्टेंट था. मेरा सब पहली बार ही था, और बहुत कुछ सीखा मैंने. वो गोल्स कैसा है करने, गोल्स को सबका ताई जम का साथ में अलाइन करना, जिस तो वो उसमें इम्पोर्टेंट था. यस सर, यस. एंड आई लव्ड इट. ना ये 3 दिनों में
आपने बहुत बार कम बोला है, लेकिन आपने यू वेर एब्सोल्युटली अलर्ट इन एवरी डिस्कशन, यू पार्टिसिपेटेड इन एवरी डिस्कशन एंड व्हेन एवर फेल्ट लाइक आई यू एडेड, सो थैंक यू आल्सो फॉर दैट। मैं आई वांट टू आस्क और फ्यू माय लास्ट क्वेश्चन। आज का अपना 4th डे है, सो आज के दिन को लेकर के आपका क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है, आज क्या अचीव करना चाहते हैं और यहाँ से जाने के बाद क्या अचीव करना चाहते हैं? अब ऐसा दिमाग में ऐसा है कि वी हैव डन फ्यू टास्क जी, ओके, बट वो टास्क का की आउटपुट लेकर वी मस्ट ब्रिंग इट डाउन टू अ पेज वेयर आई फील उसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके हमें पता करना है कि हमें करना क्या है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमें करना क्या है एज ए इंडिविजुअल जिस फ्रॉम टुमारो। गलती मतलब वो 10 साल का तो है, पर कल से क्या करना है, तो इट इज स्टिल नॉट श्योर कि करना क्या है क्या। वी नो वेयर वी वांट टू गो, फिनिश लाइन पता है कहाँ पे है, बट अभी हाउ, व्हेन, ये वाला पार्ट और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस पार्ट हैज टू बी व्हाट आई एम थिंकिंग शुड बी टुडेज। यस सर, लेट्स डू दैट टुडे। सुरेश सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये बोलूँगा, जैसे आज आप लोग जो कह रहे हैं कि ऐसे डिज़ाइन करेंगे तो मंथ रिव्यू होगा, एक एवरी डे का टारगेट जो आएगा उस चीज़ आज क्लैरिटी मिलेगी। एवरी डे का जो क्या टारगेट रहेगा, एवरी वीक का टारगेट है, महीने का टारगेट रहेगा, सो देट एटलीस्ट 1 साल का तो हमारा जो ड्रीम है, विजन है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो क्लैरिटी आज मिल रहा है उसको क्लियर तथास्तु, लुकी ऊपर ओके दैट। संतोष सर? Yeah, good. So last 3 days का जो हुआ है उसको how do we summarize and then cut down that into a short term goals. This is what we expect it to happen today. Then individually, how do we set our targets for ourselves to align to the goal of the company, so that each one of us becomes responsible for the targets of the company as a whole, and individually for the targets set for themselves, so that collectively we achieve a bigger goal and targets for the short term as well as long term. This is what we expect. And then how do we start monitoring it? How do we start reviewing it? So unless and until you do a monitoring mechanism, reviewing mechanism, which is essentially core part of the business, so if that is missing, then probably somewhere the path may not join. So everyone may have different paths to follow, but eventually those paths should join somewhere for the larger cause of the organization. So this is what I expect out of today's session, even when we do a conclusion. Yeah, so as we are discussing today, so one of the important outcome is, we are able to have 2 guys opening up for any session or any discussion. So which is also important. They had their own talent. They were inherent talent was good, but they were not able to express out. So I'm very happy today. Oh yes. We should clap for them. We should clap for them. Yes, They have come out of it. yes. Big thing. आप लोग के लिए क्या नेचुरली यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, यू 3 आर एक्सट्रोवर्ट्स, तो वो बात करना, अपना ख्याल शेयर करना आसान है, बट फॉर सम पीपल who do not have that kind of जिनका डिमिनर वैसा नहीं है, उनके लिए बहुत अलग है। बहुत आपने सही पॉइंट आउट किया। पवित्रा मैडम, आज के दिन को लेकर के क्या फीलिंग्स है? लाइक वॉट एवर टारगेट हम लोगों ने सेट किया, अभी हमें लग रहा है इजी है। वो जो टारगेट पहुंचना है करके हमारे माइंड में सेट है, तो उसको फॉलो करना और इजी हो गया है जी। एंड पहले ऐसे हो रहा था कि सब लोग सब काम कर रहे हैं, अभी इंडिविजुअली अभी टारगेट है और सब लोगों का वही एक पॉइंट में आके टारगेट खत्म होता है, पर वेज डिफरेंट है जी। So are you excited for today? Yeah, looking forward? Yeah, me too. I'm very excited. Parag sir, what's your feeling for today? आज के दिन का बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ, कि काम तो सब ही कर रहा है, कर ही रहा जी सर, तो काम सब लोग ही कर ही रहा था। जी सर, सबको ये नहीं था क्या काम करना है जी। आज वो क्लैरिटी हो जाएगा, आज क्लैरिटी हो जाए, आज क्लैरिटी। काम तो आप सभी कर रहे हैं, यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी एम्बिशियस पीपल। तो मैं फिर एक बार आप सभी के सपनों के लिए, एशिया लॉजिस्टिक्स के सपने के लिए, इसके कोर पर्पस के लिए, वैल्यूज के लिए आपको आशीष तो देता ही हूँ। और आपने जो बिग हेरी ऑडिशियस गोल दिखा है टू बिकम अ $1 बिलियन कंपनी एंड टू बी वैल्यूड एट $5 बिलियन, इसके लिए मेरी ओर से तथास्तु है।